हाथ में सिगरेट, आंखों पर काला चश्मा, शरीर पर सफेद कुर्ता पाजामा, 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर पाकिस्तान में हड़कंप मचाने वाला। कौन था असली चौधरी असलम, जिसका संजय दत्त से जुड़ा सीधा कनेक्शन? फिल्में तो बहुत सी आई, बहुत सी गई, लेकिन धुरंधर ने जो गर्दा मचाया उसने भारत छोड़िए पाकिस्तान तक में खलबली मचाई हुई है। फिल्म भले ही रणवीर सिंह के नाम से बेची गई हो, कहा गया हो कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज हो गई, लेकिन इसकी असली यूएसबी इसकी पूरी स्टारकास्ट है। फिर चाहे वो नो डाउट अक्षय खन्ना हो, जिन्होंने पाकिस्तानी गैंगस्टर अब्दुल रहमान की भूमिका निभाकर इस किरदार को अमर कर दिया हो, या फिर संजय दत्त, जिन्होंने चौधरी असलम का किरदार निभाकर एक बार फिर अपना भौकाल दिखाया है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर से बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को बहुत उम्मीदें थी। उम्मीदों पर फिल्म खरी उतर भी रही है, लेकिन रणवीर की बदौलत नहीं बल्कि बाकी स्टारकास्ट की बदौलत। ये फिल्म बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है कि जनता जिसे नकारने पर आ जाए, उसकी फिल्म हिट भी हो जाए, उसके बावजूद उसे नकार देती है। याद है आपको गोवा में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में कैसे रणवीर ने देवी का अपमान किया था, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई थी। ऐसा बॉयकॉट हुआ कि फिल्म में राकेश बेदी की भी तारीफ हो रही है, लेकिन रणवीर को कोई नहीं पूछ रहा। सबसे पहले वायरल हुआ फिल्म का सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें अक्षय खन्ना गोट नजर आए हैं, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। इतने धुर्राटे काट दिए अक्षय ने कि बैकग्राउंड में खड़े रणवीर नजर ही नहीं आ रहे। खैर, अक्षय तो अक्षय, फिल्म में संजय दत्त ने जो किरदार निभाया वो भी चर्चा का विषय बन रहा है। संजय दत्त पाकिस्तान के उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का किरदार निभा रही हैं, जिसने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए और जो खुद भी संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। कौन था असलम चौधरी? कराची पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर असलम खान ने काम करना शुरू किया। असलम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान के खूंखार और चर्चित पुलिस अधिकारियों में से एक था। असलम के एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में सिगरेट रहती थी। असलम पाकिस्तान के मनसेरा जिले का पठान था। 1980 के दशक में वो पुलिस में भर्ती हुआ। वो अपने नाम के आगे चौधरी इसलिए लगाता था क्योंकि उस वक्त चौधरी टाइटल बहादुरी का प्रतीक था। कराची के गुलबहार पुलिस स्टेशन में एसएचओ के रूप में सबसे पहले उसकी तैनाती हुई, जिसके बाद वो चर्चा में आया। असलम को कई बार जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन उसकी बंदूक कभी नहीं रुकी। असलम ने गैंगस्टर नेटवर्क और कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशंस किए थे। असलम को कराची की धड़कन कहा जाता था। असलम को शहर को गैंगस्टर मुक्त कराने की जिम्मेदारी मिली थी। एक ऑपरेशन के तहत उसका सामना पाकिस्तानी डकैत रहमान से हुआ था। इस मुठभेड़ में उसने रहमान को मार गिराया था और उसके आतंक का खात्मा कर दिया था। साल 2014 में असलम के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें उसकी जान चली गई थी। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान का किरदार निभाया है, जबकि असलम के किरदार में संजय दत्त नजर आए हैं। संजय दत्त ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका अंदाजा आप फिल्म देखकर भी और दोनों के लुक्स को देखकर भी लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, असलम खान की पत्नी नूरीन असलम को संजय दत्त का किरदार हालांकि पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया, क्या कहा है नूरीन ने, आइए मैं आपको बताती हूँ। नूरीन का कहना है कि उसके पति के किरदार को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। पत्नी ने यह भी कहा कि उसके पति तो खुद संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे। नूरीन ने कहा, हम मुसलमान हैं। ऐसे शब्द न सिर्फ असलम का बल्कि उनकी मां का भी अपमान है, जो एक साधारण और नेक औरत थी। खलनायक देखकर वो संजय दत्त के फैन बन गए थे, लेकिन फिल्म में उनको बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया। अजीब बात है कि फिल्म के मेकर्स पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। अगर ये प्रोपेगेंडा ऐसे ही चला तो फिर मैं कानूनी कदम उठाऊंगी। मेरे पति बहुत हिम्मत वाले ऑफिसर थे, उनका नाम सुनकर अपराधी कांपते थे, जबकि रहमान को इतना बड़ा आतंकवादी दिखा दिया गया, जबकि वो सिर्फ एक फिरौती मांगने वाला अपहरण करता था। और आइए अब आपको बताते हैं कौन है वो अब्दुल रहमान, जिसका किरदार निभाकर अक्षय खन्ना भी चारों तरफ चर्चा बटोर रही है। कौन था अब्दुल रहमान बलूच डकैत? रहमान डकैत दक्षिणी पंजाब प्रांत का रहने वाला था। वो राजनपुर, राहिम यार खान और कश्मोर कंदकोट वाले इलाकों में सक्रिय था। फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार और पुलिस पब्लिक से सीधी लड़ाई करता था। उसने सैकड़ों लोगों का अपहरण किया और करोड़ों रुपए की फिरौती वसूली। उसका गैंग इतना खतरनाक था कि कई बार पुलिस के बड़े ऑपरेशंस भी नाकाम हो गए। 1990 के दशक में पाकिस्तानी सेना को भी कच्चे में उतरना पड़ा था। सोचिए,
97 का अगर मैं जिक्र करूं तो एक पुलिस मुठभेड़ में रहमान डकैत मारा गया ऐसा कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में उसके साथियों ने ही धोखे से उसे मरवा दिया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 2009 में ही सरेंडर के बहाने पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। रहमान के बाद उसका भाई और बेटे भी डकैत बने, लेकिन उनका उतना नाम नहीं हुआ, ना ही उन्हें कोई जानता। रहमान ने सबसे पहले 13 साल की उम्र में हिंसक घटना की थी, चाकू मारा था उसने किसी को। 19 साल की उम्र में रहमान ने अपनी ही मां का गला घोट दिया था। गला घोटने के बाद उसने अपनी मां को पंखे से लटका दिया था। रहमान के खौफनाक किस्से। 1992 लाहौर कराची सुपर हाईवे पर 40 गाड़ियों की लूट। रहमान ने अपने 200 से ज्यादा हथियारबंद साथियों के साथ लाहौर कराची नेशनल हाईवे को 8 घंटे तक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ट्रक, बसें, प्राइवेट गाड़ियां, कुल मिलाकर 40 से ज्यादा गाड़ियों को लूटा गया था। नकदी, जेवर, मोबाइल, कपड़े सब छीन लिए थे। जो लोग विरोध करते थे उन्हें गोली मार दी जाती थी। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाईवे डकैती बताई जाती है। 1994 जर्मन इंजीनियर्स का अपहरण। 2 जर्मन इंजीनियर्स जो राजनपुर में बिजली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्हें रहमान गैंग ने अगवा कर लिया। 8 महीने तक जंगलों में उनको छिपाया गया। जर्मन सरकार ने सीक्रेटली 4 करोड़ रुपए फिरौती दी। दोनों इंजीनियर्स जिंदा छोड़े गए, लेकिन एक की मानसिक हालत बहुत खराब हो गई थी। 1995 डीएसपी राजनपुर की हत्या केस। राजनपुर के डीएसपी अब्दुल मलिक ने रहमान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था। रहमान ने बदला लिया, डीएसपी को घर से उठवाया, कच्चे में ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए और इंडस नदी में फेंकवा दिया। शव के सिर्फ धड़ मिले थे। इस घटना से पूरे पंजाब पुलिस में दहशत फैल गई थी। 1993 12 साल की बच्ची का 42 दिन तक बलात्कार और फिर हत्या। राइमयार खान के गांव से एक अमीर जमींदार की 12 साल की बेटी को अगवा किया। 42 दिन तक गैंग के ठिकाने पर रखकर बार बार बलात्कार किया गया। फिरौती मिलने के बाद भी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ा, लाश को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। ये केस इतना शर्मनाक था कि मीडिया में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन लोकल लोग आज भी इसकी चर्चा करते हैं। 1996 बदले के लिए पूरा गांव जला दिया। एक गांव ने रहमान के खिलाफ पुलिस को सूचना दी थी। गुस्से में आकर रहमान ने 150 आदमियों के साथ रात को गांव पर हमला किया। 22 घर जला दिए, 8 लोग जिंदा जलाकर मार डाले। इस घटना के बाद कई गांव ने उससे संधि तो कर ली थी और हर साल हफ्ता भी उसको देने लग गए थे, लेकिन पुलिस की नजरें उसी पर थी। 1995 पुलिस थाने पर हमला। कश्मीर में एक थाने पर रात 2 बजे हमला किया। रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड इस्तेमाल किए, थाने को आग लगा दी। 7 पुलिस वाले मारे गए, हथियार लूटकर भाग गए। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहला मौका था जब डकैतों ने सीधे थाने पर हमला किया हो। अपने ही साथी को जिंदा जलाना। सोचिए, एक साथी पर शक हुआ कि वो पुलिस को खबर दे रहा है, रहमान ने उसे डीजल डालकर जिंदा जला दिया। ये घटना उसके क्रूर स्वभाव की सबसे भयानक मिसाल मानी जाती है। खैर, पाकिस्तानी तो फिल्म देखकर बौखलाएंगे ही, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में बैठे कुछ लोगों को भी बड़ा बुरा लग रहा है, जैसे कि आरफा खानूम जैसे लोग जो अपने आप को कहते तो पत्रकार हैं, लेकिन उनकी विचारधारा सबको पता है और शायद इसीलिए अपने विचारों के कारण वो लोगों के निशाने पर रहते हैं। फिलहाल फिल्म रिलीज है, कमाल कर रही है, धमाल मचा रही है। रणवीर तो नहीं, लेकिन अक्षय से लेकर संजय दत्त और आर माधवन से लेकर राकेश बेदी तक सबकी चर्चा है। अब बारी आपकी है, आप बताइए क्या आपने ये फिल्म देख ली है? देख ली तो कैसी लगी? संजय दत्त के किरदार पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी अपडेट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहना है। हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।